है ना। नहीं, आजकल तो लोग दूध को ही अवॉइड करके दूध पीना ही नहीं चाहिए। हाँ, कि वो आप देखो दुनिया में कोई प्रजाति ऐसी नहीं है, हम इंसानों को छोड़कर, कि जानवर जो होते हैं वो एक टाइम बाद छोड़ देते दूध फिर कभी नहीं पीते। इंसान ऐसी प्रजाति है जो कि दूसरी की माओ को दूध भी पीती है, जानवरों को दूध पीती है और छोड़ती भी नहीं है। देखो या फिर ये सब इंसान, उदाहरण दे करके गुमराह करने के लिए नहीं बनाया गया नहीं, है? ये गुमराह करने वाली बात है। देखो अपना बाप दादे परदादे शुरू से दूध पी रहे हैं, रात को पीते हैं स्पेशल। मैंने देखा मेरे पिताजी दूध पीते थे रात को 1 गिलास, और जिस दिन ना पीते उस दिन नींद नहीं आती। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध पीना चाहिए। जो बंद किया जा रहा है ना दूध आजकल, हम भी कह देते हैं मत पियो, क्यों? क्योंकि दूध असली आता नहीं है। गाय भैंस को इंजेक्शन लगा के तो दूध निकालते हैं, तो वो इंजेक्शन का प्रभाव दूध में भी तो आएगा। ओके। तो इसलिए हम मना करते हैं कि भाई दूध मत पियो, और अगर पीना है तो उसके अंदर पंचम हल्दी मिला के पियो, ओके। उसके अंदर हींग मिला दो, उसके अंदर काली मिर्च मिला दो, क्योंकि जो हल्दी है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। जो मिर्च है, काली मिर्ची है, वो एंटीबायोटिक का काम करती है। हींग जो है वो उसकी दूध के अंदर जितनी भी कहते हैं कि जरासीम है उसको ख़त्म करती है। तो वो एक नेचुरल असली वायरस बैक्टीरिया जो आपको चाहिए, बैक्टीरिया वो मिलेगा आपको दूध में। तो अगर आप प्लेन दूध पीते हो तो उसमें कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट आते हैं। तो प्लेन दूध नहीं पीना चाहिए। दूध में कुछ भी मिला के, कई लोग कहते हैं गोयल साहब इसमें चॉकलेट मिला ले, हम इसमें वो माल्ट मिला लें, मैं कहता हूँ मिला लो, कुछ उसमें डाल लो, उसकी तासीर चेंज कर दो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके। तो कम ज़्यादा उम्र में भी कम जैसा दिखने के लिए पहले तो अपनी लाइफस्टाइल लोगों को सही करनी पड़ेगी, अपना स्लीप पैटर्न, डाइट का पैटर्न, और जो चीज़ें वो अवॉइड कर रहे हैं वो सही करनी पड़ेगी। उसके बाद में एक्सरसाइज में आपने कुछ प्राणायाम बताए, कुछ योग बताए, वो अगर वो कर ले, और एक त्रिफला आपने बताया इसलिए, राइट? सबसे बेटर तो त्रिफला। वो आपको थोड़ा सा यंग जवान बनाने में हेल्प जिंदगी करती में कुछ भी ना करो, 1 चम्मच त्रिफला खाते रहो तब भी बूढ़े नहीं होते। है, तब भी बूढ़े नहीं होते। अच्छा, क्या बात है। चलिए सही है। तो मतलब अंदर से बूढ़े नहीं होते, बाहर से तो हाँ, आपकी सारी बाहर चीज़ से होगी तो सही। सब कुछ दिखेगा। वो हाँ। तो भगवान, वो तो अमिताभ बच्चन नहीं अपने आप को बचा पाया, धर्मेंद्र जी नहीं बचा पाए। हाँ। वो तो जिसके पास सारी दुनिया की फैसिलिटियां हैं वो नहीं बचा पाते। जो बुढ़ापा है वो तो आएगा, लेकिन अंदर से आप तंदुरुस्त रहें, आपका बाथरूम ठीक रहे, आपको लैट्रिन ठीक आए, आपको नींद ठीक आए, तो आप सदा जवान। ओके। लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता त्रिफला लेने से, ये भी कई बार मिथ हो सकता है कि अगर हम बाहरी रूप से बॉडी को कुछ दे रहे हैं तो बॉडी को ये लगता है कि भैया बाहर से पूरी नीड हो रही है, तो अब मैं ये चीज़ खुद प्रोड्यूस क्यों करूँ? तो फिर ऐसा ना हो कि इसकी आदत लग जाए और फिर एक टाइम बाद बॉडी खुद प्रोड्यूस करना बंद कर दे और हमें ही ये चीज़ ले लेके बार बार इसी की वो रहे, क्योंकि एक तरह से मेडिसिन हुई और मेडिसिन की जरूरत तो बीमार को ही पड़ती है। तो नेचुरल ही बॉडी ये करे, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं अवॉइड करूँ, नेचुरली सारा काम हो जाए। इसका एक और प्रावधान भी है, मैंने पहले भी बताया कि जब भी त्रिफला खाना है हफ्ते में 2 दिन इसको मत लो, ताकि बॉडी इसकी एडिक्ट ना हो जाए। करेक्ट। तो 5 दिन खाओ और 2 दिन छोड़ दो। तो ये त्रिफला की लेने का एक तरीका है, और सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। ओके। ओके। तो हमने बात की थी टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, ताकत के ऊपर, वहीं पर तो उसी के रिगार्डिंग लोग एक्सरसाइज करके, जिम करके और मसल डेवलप करना चाहते हैं, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोटीन। तो आपके उसमें कोई आयुर्वेदिक प्रोटीन ऐसा कुछ है जो लोग चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं? फिर आप बताओ तो घर पे ही कुछ ट्राई कर ले कि पनीर, दूध, दही या तो इनसे कर ले, थोड़ी सी और ज़रूरत है तो आपको कुछ प्रोटीन वगैरह है आपका कुछ? आयुर्वेद में सबसे बढ़िया प्रोटीन है जी अश्वगंधा। अश्वगंधा प्रोटीन कैसे हुआ? उसमें सारे ही हैं, टोटली हैं, मिनरल, विटामिन, सारे क्योंकि अमीनो एसिड्स वगैरह वो वो एक हैं? नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है। अच्छा। अश्वगंधा जो है, जो लोग बॉडी की प्रोटीन लेते हैं जाके, मतलब कि बहुत बड़ा प्रोटीन का डब्बा खरीदते हैं कि 40 ग्राम चाहिए डेली, 50 ग्राम चाहिए डेली, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। और आयुर्वेद जब हुआ था तब ये सिंथेटिक या तब आर्टिफिशियल प्रोटीन के डब्बे नहीं हुआ करते थे। ओके। तब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी। अब अगर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है बॉडी के अंदर, तो हमने लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो लेडीज़ को सबसे ज़रूरी है अश्वगंधा, शतावर और शिलाजीत। अच्छा। 3 चीज़ों का मिश्रण, ये ग्रंथिक योग है, और ये बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होने ही नहीं देता। और अगर मर्दों को चाहिए तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौच और गोक्षूरा, जो मैंने पहले भी बताया, ये एक ऐसे मिश्रण है जो बॉडी के अंदर मिनरल्स और प्रोटीन को कंप्लीट करते हैं। और जब इंसान इसको शुरू करता है, 6 महीने तक खा ले, 6 महीने के बाद उसको खुद ही पता चल जाता है कि मैंने जो खाया है वो वाकई अलग ही चीज़ है। ओके। ओके। लेकिन कहीं ना कहीं पर शिलाजीत तो एक स्टेमिना बढ़ाने का एक वो है, प्रोटीन तो बाहरी रूप से हम ले रहे हैं वही होगा ना, शिलाजीत अपने आप में प्रोटीन की नहीं है।
शिलाजीत अलग चीज है। हाँ। वो जब ये मैंने मिश्रण बताया अश्वगंधा, स्थावर और शिलाजीत, हाँ। तो शिलाजीत तो आपके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगी, फुल्विक एसिड को बढ़ाएगी। अब जब फुल्विक एसिड बढ़ेगा तो नेचुरली है कि बॉडी के अंदर हर चीज़ बढ़ती है। अब शिलाजीत का कभी एक अलग से कभी बैठ के अकेले में उसका एक मटर के दाने जितना शिलाजीत लेकर के पानी में घोल कर उसको फील कीजिए, पी लीजिए, फील कीजिए, और 1 घंटे तक फिर कुछ खाइए पिएगा मत, आपको खुद ही पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कुछ गया है। तो वो चीज़ें जो ओरिजिनल होगा, ये भी नहीं है कि नकली शिलाजीत मिल जाए तो आप खा लो। ओरिजिनल जो शिलाजीत होगा उसमें प्रॉपरली प्रोटीन आपको मिलेगा, और खासकर अश्वगंध और शतावर में तो प्रोटीन की भरमार होती है। अच्छा, हमने बताया कि त्रिफला जो है अगर वो ले इंसान तो उसी से बहुत काम इजीली हो जाते हैं। फिर अगर आपको सेक्सुअल एनर्जी चाहिए, बॉडी में एनर्जी चाहिए, तो आप उसके लिए अपने शिलाजीत और बाकी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो आपने बताया घर बना करके। अगर इन्हीं से अपने सारे काम ऑलमोस्ट हो रहे हैं, जैसे कि त्रिफला से डाइजेशन और बाकी बॉडी तंदुरुस्त हो रही है, शिलाजीत से वो चीज़ें कंप्लीट हो रही है और बाकी चीज़ों से बाकी हो रही है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि हम, भैया मैंने सुना तो शॉक्ड हो गया मैं कि फिर 1.5 लाख का च्यवनप्राश बनाने की क्या जरूरत पड़ी। ये दोस्तों आप ये देख रहे हैं, आप पहले ये देखिए, ये दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन, इंडिया का तो एटलीस्ट सही से दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन है आईफोन 17 प्रो मैक्स, और ये 1.5 लाख के आसपास कुछ आता है ऑन एन एवरेज, स्टोरेज पे डिपेंड करता है। और ये आप देखिए, ये भी है 1.5 लाख का च्यवनप्राश बराबर। तो अब ऐसा इसमें क्या है, क्या इसमें आप हीरे जवाहरात सोने चांदी आपने मिलाया इसमें? ये इसलिए लेके आना पड़ा, अभी जैसे मैंने बताया फार्मूला, सचमुच भैया जी अगर कोई इसको मन बना के शुरू कर ले, जो चीज़ें मैंने बताई, तो 6 महीने के बाद वो आदमी थैंक यू बोलेगा कि गोयल साहब कमाल हो गया। अच्छा, ऐसी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये 6 महीने का है टोटल? ये नहीं, जो चीज़ें अभी बता चुका मैं। अच्छा, जो मैंने खाने को बताई, अच्छा वही घर की हाँ। जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई, कोई बना के मन बना के खा ले, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इसी पॉडकास्ट में वो बंदा आके बोल सकता है 6 महीने के बाद कि यार ये प्रोडक्ट में दम था, जो गोयल साहब ने बताया दम है। क्यों? क्योंकि लोग करते नहीं है। अब जो करते नहीं है उनके लिए मुझे करना ही पड़ता है। तो हम उनके लिए प्रोडक्ट बनाया, हमने ZX 1000 बना के दे दिया, सेम प्रोडक्ट जो मैंने बोला वही बना दिया, तो वो ले रहे हैं। लेकिन जो च्यवनप्राश बनाना पड़ा, ये इसलिए बनाना पड़ा कि च्यवनप्राश जो है, आज युग बदला। एक युग था जब च्यवन ऋषि जी ने च्यवनप्राश बनाया था,